किया गया, संपूर्ण वेदों का जिस प्रकार से अध्ययन किया गया, उसमें से अलग अलग ऋषियों ने कई सारी फिलॉसफी तैयार की। जैसे उदाहरण के लिए कुछ ऋषि मुनि गणों ने शास्त्रों का अध्ययन किया और उन शास्त्रों के अध्ययन से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कर्म ही सार है, मतलब केवल कर्म कर्म करने से आपको जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त होगा। जैसे हमें पता है कि हमें वो हाथी और 6 अंधे आदमी, उनकी कथा पता होगी आपको। आपने सुनी है किसी ने अंधे आदमी और हाथी की? तो उसमें क्या होता है कि हाथी को समझने के लिए ये 6 अंधे जाते हैं और अपने अपने अनुभव के अनुसार वो हाथी की संकल्पना करते हैं और उन्हें लगता है कि हाथी मतलब पाइप है, हाथी मतलब खंबा है, हाथी मतलब दीवार है। तो ऐसे अलग अलग अपनी अपनी संकल्पना करते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो परम सत्य है, मतलब भगवान के बारे में बहुत लोगों ने अपने अपने हिसाब से परम सत्य की संकल्पना की है। और केवल परम सत्य ही नहीं, ये जीवात्मा क्या है, ये प्रकृति कैसे कार्य करती है, जीवात्मा और भगवान में क्या संबंध है, प्रकृति और जीव में क्या संबंध है, ऐसे जितने भी फिलोसॉफिकल पॉइंट्स है, उन सारे फिलोसॉफिकल पॉइंट्स को समझाने का एक अलग अलग प्रयास किया गया अलग अलग ऋषियों के द्वारा। और इसी को कहते हैं दर्शन शास्त्र। इसी को कहते हैं दर्शन शास्त्र। तो कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि भगवत गीता भी दर्शन शास्त्र है, बट भगवत गीता एक दर्शन शास्त्र नहीं है। वो सभी दर्शन शास्त्रों का मतलब सर्वोपरि निष्कर्ष है। दर्शन शास्त्र जैसे हम कहते हैं कि दर्शन मतलब फिलोसॉफी, स्क्रिप्चर ऑफ फिलोसॉफी ऐसा कहेंगे, जिसके अभी भी मैंने बताया कि अलग अलग ऋषियों ने अपने अपने हिसाब से फिलोसॉफी फिलोसॉफी के द्वारा समझाने का प्रयत्न किया कि ये जगत क्या है, हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जाने वाले, जीवन का ध्येय क्या है, ये सब अलग अलग प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया। तो ऐसे टोटल 6 फिलोसॉफी प्रस्तुत किए गए अलग अलग ऋषियों के द्वारा। और ये सभी फिलोसॉफी जो है वो फिलोसॉफी एक प्रकार से व्यक्ति को थोड़ा बहुत समझ थोड़ा बहुत तत्व को समझाने का प्रयत्न करता है। ऐसा नहीं कि एक फिलोसॉफी पूरी तरह से तत्व समझा देती है, ऐसा नहीं है, बल्कि हर एक फिलोसॉफी कुछ कुछ अंश जो है फिलोसॉफी का समझाने का प्रयत्न करता है। जैसे अगेन हम वो 6 अंधे और हाथी का उदाहरण लेंगे। तो एक अंधा कहता है कि हाथी खंबे के जैसा है। अभी देखा जाए तो वो सत्य है। वो कब सत्य लगेगा? जब सभी अंधों का जो निष्कर्ष है, सभी अंधों के फिलोसॉफी को अगर हम एकत्र करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हाथी के कुछ अंग जो है वो खंबे के जैसे हैं, हाथी का कुछ अंग जो है वो दीवार के जैसे, बात सही है। लेकिन अगर हम केवल एक ही अंधे का बात मानेंगे, हम अगर सोचेंगे कि एक ही अंधा सही है, तो उससे हम सही निष्कर्ष निकाल पाएंगे और हमारा अंडरस्टैंडिंग गलत हो जाएगा। लेकिन जब हम 6 के 6 अंधों को एकत्र करते हैं, 6 के 6 अंधों के अंडरस्टैंडिंग को एकत्र करते हैं, तो हमें हाथी का एक पिक्चर तैयार होता है। हाथी का एक पिक्चर तैयार होता है और उस पिक्चर को हम कह सकते हैं कि ये सही जा रहा है, मतलब ये सही अंडरस्टैंडिंग है। तो उसी प्रकार से अलग अलग ऋषियों ने अपने अपने अलग अलग अंडरस्टैंडिंग दिए। लेकिन इंडिविजुअली देखा जाए तो ये प्रत्येक का अंडरस्टैंडिंग नास्तिकता की ओर ही लेके जाता है। तो हर एक व्यक्ति का अंडरस्टैंडिंग अगर देखा जाए इंडिविजुअली, तो एक नास्तिक प्रकार से ही वो उसका बोध होता है। लेकिन जब हम सभी दर्शन शास्त्रों को इकट्ठा करते हैं, यदि हम सभी दर्शन शास्त्रों को इकट्ठा करते हैं, तो हमें परम सत्य का वास्तविक स्वरूप समझ में आता है। तो आज हम वही देखेंगे कि ये 6 दर्शन शास्त्र क्या है और हर एक 6 दर्शन शास्त्र में क्या क्या समझाया गया है और किस प्रकार से इंडिविजुअली वो गलत है, किस प्रकार से इंडिविजुअली, मतलब अगर हम प्रत्येक दर्शन शास्त्र को अगर स्टैंड अलोन देखेंगे, स्टैंड अलोन मतलब
एक हटके या केवल एक सीमित दायरे में देखेंगे तो वो गलत दिखाई पड़ेगा। वो भी हम समझने का प्रयत्न करेंगे। और फिर जब हम इन 6 के 6 शास्त्रों को इकट्ठा करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो पता चलेगा कि ये जो है ये अलग अलग दर्शन शास्त्र नहीं है, बल्कि परम सत्य को जानने के लिए अलग अलग स्टेजेस है। दे आर द स्टेजेस टू अंडरस्टैंड एब्सोल्यूट ट्रूथ। परम सत्य को जानने के मार्ग में अलग अलग स्टेजेस है, तो वो समझने का प्रयत्न करें। ठीक है, तो 6 दर्शन शास्त्र के नाम, सबसे पहला है न्याय, वैशेषिका, सांख्य, मीमांसा, योग और वेदांत सूत्र। तो टोटल 6 षड दर्शन इसे कहते हैं, षड दर्शन। तो न्याय जो होता है वो तर्क शास्त्र या तर्क के द्वारा परम सत्य को जानने का प्रयत्न है। मतलब जैसे हम लोग, आपने सबने 6 डे गीता कोर्स अटेंड किया किसी ने? 6 डे गीता कोर्स आप सब लोग अटेंड किया होगा, मेरे ख्याल से किया था कभी? प्रभु जी, यस प्रभु जी। तो उसमें देखिए, भगवान का अस्तित्व है या नहीं ये सिद्ध करने के लिए उन्होंने तर्क लगाए होंगे। आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए तर्क लगाए होंगे। क्या आप मुझे सिद्ध करके बता सकते हैं कि आत्मा होती है? डू यू हैव एनी प्रूफ फॉर दैट? कोई बता सकता है? आत्मा के अस्तित्व को कैसे सिद्ध करेंगे आप? जैसे मृत व्यक्ति और लायु जीवंत व्यक्ति में क्या फर्क है, क्योंकि शरीर वैसे ही है, सिर्फ क्या मिसिंग है, ऐसा तर्क लगाया था। बराबर। और क्या तर्क लगा सकते हैं हम आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए? यस माता जी बोलिए। ऐसे पता कर सकते हैं प्रभु जी, हम कितने भी छोटे से बड़े होते हैं, लेकिन हमको कभी ऐसा फील नहीं होता कि हम बड़े हो गए। मतलब कोई तो चीज है जो चेंज नहीं हो रही है, उससे भी समझ सकते हैं प्रभु जी। ओके, बात सही है कि प्रत्येक जीवन के प्रत्येक स्तर पर हमारा शरीर बदलते रहता है, लेकिन हम मात्र वही रहते हैं। बचपन में हमारा शरीर छोटा था, और जवानी में बड़ा हो गया, और बुढ़ापे में थोड़ा और बिखर जाएगा। तो शरीर पूरी तरह से बदल रहा है, लेकिन व्यक्ति मात्र वही है। तो ये दर्शाता है कि अंदर, शरीर के अंदर कुछ है जो कभी नहीं बदलता है। तो ओके, ये एक तर्क लगा सकते हैं। और कोई तर्क है आपके पास आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए? प्रभु जी, जैसे अभी हमारी जो बॉडी है, उसका अगर हमारा कोई वजह से, कोई समझो किसी के हाथ दोनों टूट गए हैं या किसी को पैर टूट गए हैं, तो वो शरीर की तो क्षति हो गई, पर जो हम स्वयं है वो अस्तित्व हमारा कायम है। ये शरीर से उसका जो आत्मा है वो अलग है। इस पे से हम सिद्ध कर सकते हैं। अगर कोई किसी का हाथ तोड़ के हमने बाजू में रख दिए तो वो ये नहीं बोलेगा कि भाई ये इसका नाम ये है, क्योंकि जो मेन बॉडी है, मेन सोल है, उसी का वो आत्मा रिप्रेजेंट करती है। तो ये ढंग से हम सोच सकते हैं कि शरीर अलग है और आत्मा। तो ऐसा कह सकते हैं कि हमारे जो कि शारीरिक अंग है वो हमारे अंग है, लेकिन ये जो हमारा बोलने वाला व्यक्ति है वो कहाँ पर है शरीर में। तो इस प्रकार से हम शरीर से अलग है ये सिद्ध कर सकते हैं। यस, तो इसी को कहते हैं तर्क शास्त्र। मतलब तर्क के द्वारा सत्य की खोज करने का प्रयत्न। और उसी प्रकार से हम भगवान के अस्तित्व को भी सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। कि हम कहते हैं कि जैसे सारी सृष्टि में एक प्रकार की ऑर्डरलीनेस है या नियमितता है, तो ये नियमितता कौन लेकर आता है? तो इससे हम कह सकते हैं कि ये मनुष्य तो नहीं कर सकता, ये जरूर कोई मनुष्य से ऊपरी शक्ति कर रही होगी, जिसे हम भगवान कहते हैं। ऐसे अलग अलग हम कारण देते हैं भगवान के अस्तित्व के। तो ये सब क्या है? अगेन तर्क है। और तर्क के द्वारा हम भगवान को जानने का प्रयत्न करते हैं या परम सत्य को जानने का प्रयत्न करते हैं। तो इसी को कहते हैं न्याय शास्त्र। न्याय शास्त्र के द्वारा या तर्क के द्वारा भगवान को जानने का प्रयत्न। फिर उसके बाद आता है वैशेषिका। वैशेषिका ये जो है ये एक नास्तिक दर्शन शास्त्र जैसा है, लेकिन ओरिजिनली जिसने इसका स्थापना की वैशेषिका दर्शन की, उसने इस वैशेषिका दर्शन से सिद्ध किया कि आत्मा का अस्तित्व होता है। लेकिन वास्तविक तौर पे आज के जो वैज्ञानिक है, जितने भी साइंटिस्ट है, वो बेसिकली वैशेषिका तत्वज्ञान का ही पालन करते हैं। उसमें भौतिक अस्तित्व के तत्वज्ञान को
अणु सिद्धांत के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, मतलब एटम के अनुसार। शॉर्ट में बताया जाता है ऐसा है कि ये जैसे ये इस जगत में जो कुछ भी है सब एटम्स ही है। अगर हम प्रत्येक वस्तु को निरीक्षण करके देखेंगे तो पहले आपको क्या दिखेगा, मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, और उसके डीप में जाएंगे तो एटम्स दिखेंगे, और उसके डीप में जाएंगे तो हम इलेक्ट्रॉन्स इत्यादि इत्यादि सब देखेंगे। तो अल्टीमेटली हमको जो कुछ भी दिखता है, जो कुछ भी हम देख रहे हैं आसपास, इट इज नथिंग बट एटम्स। और इस वजह से निष्कर्ष निकाल दिया कि इस जगत में जो कुछ भी सब भ्रम है, एवरीथिंग इज एटम। जो भी हम देखते हैं आंखों से वो एक्चुअली सच नहीं है, वो सब कॉम्बिनेशंस ऑफ एटम्स है। ऐसा ये वैशेषिक तत्व ज्ञान का निष्कर्ष है। ठीक है, फिर आता है सांख्य तत्व ज्ञान। सांख्य तत्व ज्ञान बताता है कि इस जगत में ये जो जगत है ये केवल एटम से ही नहीं बना है, बल्कि इस एटम को संचालित करने के लिए कोई और एक व्यक्ति है जो एक्टिव होता है। और सांख्य तत्वज्ञान 24 एलिमेंट्स की बात करते हैं, जिसमें 5 स्थूल तत्व आते हैं, फिर 5 कर्मेंद्रिय, 5 जनेन्द्रिय, और आगे क्या आता है 5 घ्राणेन्द्रिय और 4 अलग अलग तत्व होते हैं। वैसे टोटल 24 तत्वों का वर्णन श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में कपिल मुनि माता देवहूति से करते हैं 24 एलिमेंट्स के बारे में। तो जब कोई व्यक्ति इन 24 एलिमेंट्स का अध्ययन करता है तो देखता है कि अरे, जैसे उदाहरण के लिए हु एम आई, मैं कौन हूं, अगर ये मुझे जानना है तो मैं क्या करूंगा, अपने इस शरीर को एनालाइज करूंगा कि मैं किस चीज से बना हूं, मेरा वास्तविक अस्तित्व किस चीज से है। तो मैं पहले अपने अर्थ एलिमेंट को देखूंगा, मतलब पृथ्वी एलिमेंट को देखूंगा, फिर वाटर एलिमेंट को देखूंगा, फिर शरीर में अग्नि एलिमेंट है, फिर 4 कर्मेंद्रिय, 4 ज्ञानेन्द्रिय, 4 और घ्राणेन्द्रिय, अलग अलग प्रकार के इंद्रिय को देखूंगा मैं। ऐसे अलग अलग तत्वों को देखते जाऊंगा। फिर अल्टीमेटली मुझे निष्कर्ष चलेगा कि अरे ये तो सब अलग अलग एलिमेंट्स है जो वास्तविक में निष्क्रिय होते हैं, वो उसको अपने में स्वयं में कोई लाइफ नहीं होती। तो इसको संचालित करने वाला कौन है, कौन इन 24 तत्वों को लेकर ये सब चीजों को मोशन में रख रहा है, मतलब कार्यशील कर रहा है। तो इस प्रकार से सांख्य तत्व विज्ञान में एनालिसिस होता है, संपूर्ण भौतिक जगत के तत्वों को जानने का एनालिसिस होता है। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरे अध्याय का नाम भी सांख्य योग कहा गया है। वहां पर भी सांख्य योग क्यों कहा गया है, उसका कारण ये है कि वहां पर भी एनालिसिस किया गया है आत्मा का। आत्मा जैसे नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावको इत्यादि सारे जो श्लोक है, आत्मा को काटा नहीं जा सकता, आत्मा को मारा नहीं जा सकता, आत्मा ये है वो है वगैरह वगैरह, बहुत सारे डिटेल्स दिया गया उसमें आत्मा के बारे में। मतलब आत्मा का एनालिसिस किया गया है। तो जहां कहीं पर भी एनालिसिस होता है किसी चीज को लेकर, उसे सांख्य कहते हैं। वे भौतिक जगत को जब एनालाइज किया गया तो उस तत्व ज्ञान को सांख्य तत्व ज्ञान कहा गया। ओके, फिर आता है मीमांसा। अभी हम इसके एक एक का डिस्क्रिप्शन पढ़ने वाले हैं शॉर्ट में, वो भी मैं आपको एक केवल ओवरव्यू दे रहा हूँ। मीमांसा तत्व ज्ञान। अभी मीमांसा क्या है, कर्मकांड पद्धती, शास्त्रातील कर्मकांडी उपदेशाद्वारे ज्ञानाची प्राप्ति। तो शास्त्र में जहां कहीं पे भी कर्मकांड का उपदेश है, उन कर्मकांड के उपदेश से ये जानने का प्रयत्न करना कि भाई ये जगत में जो कुछ भी है वो परम किसी के निरीक्षण में चल रहा है, और उसको प्रसन्न करेंगे तो हम सुखी रहेंगे। ये कर्मकांड फिलोसॉफी बताती है। सिंपल है कर्मकांड फिलोसॉफी ना, इस जगत में जो कुछ भी हो रहा है ये किसी सुपीरियर वस्तु या व्यक्ति के कंट्रोल में है, और अगर हमको सुखी रहना है तो उस सुपीरियर व्यक्ति को प्रसन्न करके रखना है। तो उसे कहते हैं मीमांसा या कर्मकांड पद्धति। तो इससे क्या होता है, ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। फिर आता है योग पद्धति। अभी मीमांसा में क्या है कि कोई तो सुपीरियर है, अभी वो सुपीरियर कौन है, उसके साथ अपना कैसे संबंध जोड़ना है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए योग पद्धति है, जहां पर हम परमात्मा से अपने आप को जोड़ने का प्रयत्न करते हैं, वो भी अष्टांग योग साधना के द्वारा।
अलग अलग अंग होते हैं योग साधना के, जिसे अष्टांग कहते हैं। इन अष्टांग पद्धति से हम उस सुपीरियर व्यक्ति से अपने आप को जोड़ने का प्रयत्न करते हैं, और इसी को कहते हैं योग साधना और योग दर्शन। फिर छठवां है वेदांत सूत्र। अभी वेदांत सूत्र क्या है? ये एक समझ लीजिए कि सभी दर्शन शास्त्रों का कंक्लूजन है। वेदांत सूत्र श्रील व्यासदेव जी ने सबसे अंत में लिखा था। सबसे अंत में इन द सेंस कि ये सारे जो दर्शन शास्त्र है ये व्यासदेव जी के पहले लिखे गए हैं। अलग अलग ऋषियों ने व्यासदेव जी के पहले ये सारे के सारे दर्शन शास्त्र लिखे, लेकिन इन सभी दर्शन शास्त्रों में कहीं ना कहीं कुछ कमी जरूर है। तो व्यासदेव जी ने क्या किया, इन सभी दर्शन शास्त्रों को इकट्ठा किया और जो कुछ भी मिसिंग लिंक है उसको इकट्ठा करके प्रस्तुत किया, जिससे क्या हो गया कि पूरा पिक्चर क्लियर हो गया कि वास्तविक परम सत्य क्या है। और इसी में वेदांत सूत्र में भक्ति तत्व ज्ञान का भी वर्णन आता है, क्योंकि अभी तक जितने भी दर्शन शास्त्र आए हैं उसमें भक्ति का कहीं पर भी उल्लेख नहीं आता, ना ही योग में, ना कर्मकांड में, ना सांख्य वैशेषिका या न्याय में कहीं पर भी भक्ति का उल्लेख नहीं आता। पर वेदांत सूत्र में भक्ति का वर्णन अवश्य आता है। वेदांत सूत्र में परम ब्रह्म के ज्ञान के बारे में बताया गया है। उस परम ब्रह्म को के साथ किस प्रकार से हम संबंधित हो सकते हैं, क्या विधि से हो सकते हैं, इन सब का वर्णन वेदांत सूत्र में बताया है। तो ये कंक्लूजन है सभी दर्शन शास्त्रों का। तो इसलिए वेदांत सूत्र को सबसे सुपीरियर शास्त्र कहा गया है, या सबसे सुपीरियर दर्शन शास्त्र कहा गया है। और इसी वेदांत सूत्रों को बाद में फिर शंकराचार्य ने उपयोग में लाया, क्योंकि वेदांत सूत्र क्या करता है, वेदांत सूत्र सबसे पहले रिफ्यूट करता है सभी पहले के दर्शन शास्त्रों को और अपने आप को सबसे सुपीरियर सिद्ध करता है वेदांत सूत्र। और शंकराचार्य जो स्वयं भगवान शिव जी के अवतार है, उन्होंने भगवान की आज्ञा के अनुसार इस दर्शन शास्त्र का प्रचार किया, और प्रचार इस प्रकार से किया कि मायावाद का प्रचार हो सके। ठीक है, मतलब जो सुपीरियर है, सबसे टॉप मोस्ट फिलोसॉफी है, उस टॉप मोस्ट फिलोसॉफी को ही उन्होंने एक प्रकार से डाइल्यूट कर दिया। तो फिर बाकी जो भी है सामान्य व्यक्ति, उसके सामने आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। कल्पना करो कि जस्ट इमेजिन, मैं एक जस्ट बता रहा हूँ कि भारत में बहुत सारे हिंदू हैं और अलग अलग संप्रदाय है। हिंदू में अलग अलग संप्रदाय है, अलग अलग पंथ है। एक दिन कोई एक ऐसा व्यक्ति आता है जो सभी संप्रदाय, सभी पंथों को उनकी फिलॉसफी हराकर अपनी फिलॉसफी श्रेष्ठ है सिद्ध कर देता है। तो इससे फायदा क्या होता है कि अभी हिंदू समाज जो है वो अलग अलग संप्रदाय पंथों में बटा हुआ था। इस व्यक्ति के आने के कारण और इसमें अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के कारण सारा हिंदू समाज जो है वो अभी एक फिलॉसफी पर आ गया। तो देयर इज नो मोर कॉन्फ्लिक्ट। इसका क्या हो गया, अलग अलग पंथ संप्रदाय से जो उत्पन्न होने कॉन्फ्लिक्ट्स थे वो कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो गए और केवल एक ही सिद्धांत अभी स्थापित हुआ। तो ये था वेदांत सूत्र, इसे कहते हैं वेदांत सूत्र। अलग अलग दर्शन थे, अलग अलग फिलॉसफी थे, सभी फिलॉसफी को डिफीट करके व्यासदेव जी ने कंक्लूजन में वेदांत सूत्र स्थापित किया। फिर आगे चल के जिस व्यक्ति ने हिंदू धर्म में एकता लेकर आई, आगे चल के क्या हुआ कि उसमें से किसी के अनुयायी ने आगे चल के गड़बड़ करना चालू कर दिया। इससे क्या हो गया कि जो एक व्यक्ति था जिसने सबको इकट्ठा लाया था, वो एक व्यक्ति ही पोल्यूट हो गया। पोल्यूट मतलब भ्रष्ट हो गया। कल्पना करो कि अगर वो टॉप मोस्ट व्यक्ति अगर भ्रष्ट हो जाए तो क्या होगा समाज में, क्योंकि उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट करने वाला कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने अपने आप को टॉप मोस्ट सिद्ध किया, लेकिन अभी वही भ्रष्ट हो गया है। तो अभी उसी की बातों को सत्य स्वीकार किया जाएगा। तो शंकराचार्य ने यही किया
शंकराचार्य ने उस वेदांत सूत्र को मायावाद के अनुसार घुमा दिया। मायावाद तत्वज्ञान इस प्रकार से बता दिया कि अभी सामान्य जनता में मायावाद को वेदांत सूत्र का ही उपयोग करके मायावाद प्रचारित किया जा रहा है, जबकि वेदांत सूत्र ये परफेक्ट भक्ति शास्त्र है। वेदांत सूत्र ये परफेक्ट भक्ति शास्त्र है, लेकिन उसी वेदांत सूत्र का उपयोग करके जो टॉप मोस्ट है सभी दर्शन शास्त्रों में, उसी को उन्होंने भ्रष्ट या पोल्यूट कर दिया। और सबको लगता क्या है कि नहीं, शंकराचार्य का जो वेदांत सूत्र है, वेदांत दर्शन है, वही सर्वोपरि है, लेकिन ऐसा नहीं है। और फिर उनको समझाने के लिए, उसको रिकरेक्ट करने के लिए हमारे अलग अलग संप्रदाय के आचार्य प्रकट हुए, मध्वाचार्य, रामाचार्य, निम्बार्काचार्य, इन सभी आचार्यों ने मिलकर शंकराचार्य के तत्वज्ञान को बताया कि कैसे वो भ्रष्ट तत्वज्ञान है, और वेद व्यास जी का तत्वज्ञान सत्य कैसे है वो सिद्ध करके दिखाया। तो ये आगे का हमारे दर्शन शास्त्रों के इश्यूज आए आगे चलते। तो इस सब से एक ओवरव्यू पता चल जाता है आपको कि बहुत सारे दर्शन शास्त्र थे, लेकिन इन सब दर्शन शास्त्रों में वेदांत सूत्र जो है सो सबसे टॉप मोस्ट आया, क्योंकि उस दर्शन शास्त्र ने सभी दर्शनों को क्या बोलते खंडित कर दिया, और वेदांत सूत्र टॉप मोस्ट दर्शन शास्त्र एस्टेब्लिश हो गया। अब ये क्या क्या है वो हम देखने का प्रयत्न करेंगे। तो न्याय, सबसे पहले हम न्याय पढ़ेंगे। आई विल रिक्वेस्ट नाउ वैशाली माता जी, आप है वहां पे? वैशाली वल्लकट्टी माता जी। हरे कृष्णा। आपका आवाज बहुत धीमा आ रहा है, जोर से बोलेंगे। हरि बोल। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, पर लिखा गया जरा पढ़िए आप। हाँ, सहा षडदर्शन न्याय तर्काद्वारे परम सत्याचे तत्वज्ञान जाणण्याचा प्रयत्न। न्याय तत्वज्ञानाचे संस्थापक गौतम ऋषी। 537 सूत्राचे 5 अध्यायात वर्गीकरण। अध्यात्मकाचे तार्किक विश्लेषणद्वारे न्याय प्राप्त करण्याचा मार्ग। ओके, इसका क्या मतलब है माता जी? न्याय याच्यामध्ये तर्काद्वारे परम सत्य जे आहे त्याचे ज्ञान सांगितले, आणि ते सांगणारे गौतम ऋषी हे होते, आणि त्यांनी 537 सूत्रांचे 5 अध्यायांमध्ये वर्गीकरण केलेले आहे, म्हणजे समजून सांगितले आहे। तर्काचे विश्लेषणद्वारे त्यांनी ज्ञान प्राप्त करण्याचा हा मार्ग अध्यात्माच्या दृष्टीने मोकळा केलेला आहे। यस, तो आध्यात्म को समझने के लिए तर्क का उपयोग किया गया। तो जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि समझ लीजिए कि उदाहरण जैसे यहाँ पर है, अगर पर्वत पे आग लगी है ये सिद्ध करना है, अगर पर्वत पे आग लगी है या नहीं ये सिद्ध करना है, तो उसके 4 स्टेप्स है। क्या स्टेप है? पहला है हेतु। कैसे हम कह सकते हैं कि पर्वत पे आग लगी है? क्योंकि वहां से धुआं आते हुए दिख रहा है, वहां से धुआं आते हुए दिख रहा है, और जहां धुआं होता है वहां पे आग होगी ही। और क्योंकि पर्वत पे धुआं है इसका मतलब पर्वत पे आग लगी है। समझ में आया बात है? ये कैसे होता है, ये किस प्रकार से तर्क किया जाता है? हमें सिद्ध करना है कि पर्वत पे आग लगी है, तो सिद्ध करने के लिए उसने क्या देखा कि सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि धुआं निकल रहा है। तो धुआं कहाँ से निकलता है? जब आग लगती है तो धुआं निकलता है। तो जब, और अगर पर्वत पे धुआं निकल रहा है मतलब कहीं ना कहीं पर्वत पे आग लगी होगी, तो इससे सिद्ध होता है कि पर्वत पे आग लगी है। तो ये है तर्क करना। समझ में आया माता जी? लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है न्याय तत्वज्ञान में। ये जो उदाहरण दिया गया है उस उदाहरण में कुछ गड़बड़ जरूर है। क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इस उदाहरण में क्या गड़बड़ हो सकती है, क्या गड़बड़ है, क्या गलती हो सकती है यहाँ पर? कोई भी आप बता सकते हैं इस उदाहरण में? मैं बता दूं। हाँ यस प्रभु जी, जैसे हम देख रहे हैं कि पहाड़ में से धुआं निकल रहा है,
तो ऐसा जरूरी नहीं कि कहीं पहाड़ी जला, उसके पीछे कहीं ऐसे जल रही होंगी, पर धुआं आका वो पर्वत के ऊपर जा रहा है तो अपने को लग रहा है कि पर्वत पे कहीं है। तो ऐसा भी अपनी दृष्टि की वजह से अपन कुछ भाव करके अपन गलत भी तथ्य ऐसा दे सकते हैं, गलत चीज भी बोल बराबर, सकते यस। जरूरी नहीं कि हर जगह पे जहाँ पे धुआं निकलता है वहां पे आगे होगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि धुआं निकल रहा है लेकिन शायद आग बुझ गई होगी तब भी तो धुआं निकलता है ना? हैं। यस, आग लगी है इसलिए धुआं नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है आग बुझ गई है इसलिए भी तो धुआं निकल सकता है। तो इसका तर्क का जो प्रॉब्लम है, तर्क का इशू ये है कि तर्क में हम अनुमान लगाते हैं। कुछ सत्य घटनाओं को विचार करके हम अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हुआ रहेगा, पर ऐसा हुआ ही है ये कहना मुश्किल है। तो ये न्याय फिलोसफी का एक ड्रॉबैक है। ओके, ये न्याय फिलोसफी का एक ड्रॉबैक है। उसके बाद वैशेषिक तत्व ज्ञान। स्मिता घन माता जी आप है वहां पर? स्मिता घन माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी क्या आप पढ़ सकते स्क्रीन पे लिखा हुआ? हाँ प्रभु जी, पढ़ दे। षड दर्शन, वैशेषिका, भौतिक अस्तित्वाचे तत्वज्ञान, वैशेषिका तत्वज्ञानांचे संस्थापक कन्नड ऋषी, 373 सूत्रांचे 12 अध्यायात विभागणी, व्यक्त सृष्टीचा भौतिक संकल्पनेतून अभ्यास व वर्गीकरण, भौतिक प्रकृतीचा सूक्ष्म व पृथक्करणात्मक अभ्यास। उदाहरण, सृष्टीच्या उत्पत्तीचे कारण अणूंचा परस्परांशी असलेला संयोग आहे। ओके, इससे क्या समझ में आता है माता जी आपको? इसमें प्रभु जी ये भौतिक अस्तित्व, वैशेषिका मतलब भौतिक अस्तित्व के बारे में बताया है, और इनके ये कन्नड़ ऋषि है वैशेषिका तत्वज्ञान के संस्थापक, और इसमें 373 सूत्र है और 12 अध्याय में इसको बांटा गया है। और इसमें भौतिक मतलब इसमें बताया है कि भौतिक संकल्पने से क्या उसका अभ्यास बताया गया है। ओके, भौतिक संकल्पना मतलब क्या? भौतिक मतलब अपन जो भौतिक मतलब अपन जो अपने इसमें करते हैं ना भौतिक चीजें, मतलब क्या? प्रभु जी अपन सब भौतिक इसमें ही मिले हैं, मतलब भौतिक ही सब करते हैं कि मतलब किसी ने कुछ किया तो अपन वही करने लगते हैं, या पूरे मतलब घर में ही ऐसा करना है वैसा करना है, लड़के के लिए लड़की के लिए, मतलब उसी में रहते दिन भर। ओके, ठीक है, हाँ। वो भौतिकता, भौतिक मानसिकता हो गई, ठीक है, चलेगा। तो भौतिक मतलब यहाँ पर हो गया मैटर, मैटर मतलब पदार्थ, ठीक है। इस जगह पे भौतिक, भौतिक शब्द का अर्थ है पदार्थ, पदार्थ मतलब वस्तु। जैसे आप एक, जैसे आप मतलब ये जो शरीर है ये एक वस्तु है, पत्थर एक वस्तु है, आपके पास जो लैपटॉप है या मोबाइल है ये एक वस्तु है। तो वस्तु का अभ्यास करना और उसको अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण करना, मतलब उसको उसमें भेद करना कि ये सब लैपटॉप है, ये सब मोबाइल है, ये सब टेबल है, ये सब चेयर है। तो चेयर में भी अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, मोबाइल में भी अलग अलग कंपनी के मोबाइल हो सकते हैं। तो उसको हर एक को अलग अलग करना, मतलब टैबुलेट करना, तो ऐसा है। तो वैशेषिक तत्वज्ञान में जैसे उदाहरण के लिए जैसे ये शरीर है, शरीर को वैशेषिक तत्वज्ञान से कैसे देखा जा सकता है? ये शरीर जो है ये 5 तत्वों से बना है। तो क्या किया, शरीर को 5 चीजों में डिवाइड कर दिया। अब उसमें पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, आकाश है और वायु है। तो वैशेषिक तत्वज्ञान क्या करता है, उसमें पृथ्वी कितना % है, जल कितना % है, वायु कितना % है, ऐसे परसेंटेज निकाल देता है। और फिर उसमें चेक करता है कि ओके पृथ्वी का इतना % है, तो पृथ्वी में भी क्या है, तो पृथ्वी एक अणु है, अणु से बना है, जल भी एक अणु से बना है। तो उसमें फिर अणु का अभ्यास चालू रहता है। और अल्टीमेटली वैशेषिक तत्वज्ञान कहते हैं कि ये जो शरीर है ये सब अणुओं का मिश्रण है, अणुओं का संबंध है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे हम जो भी टेस्ट लेते हैं, जब भी आप कोई किसी चीज की टेस्ट करते हैं, टेस्ट मतलब सर्व लेना, चखना, जो कुछ भी आप चखते हैं
साइंस क्या कहता है, ये चकना जो है ये नथिंग बट मॉलिक्यूल जो होते हैं, एटम्स जो होते हैं, उसका परस्पर से होने वाला संबंध जो है वो केवल सिग्नल जाता है आपके ऊपर, जो आपके जिह्वा के ऊपर जो सेंसरी परसेप्टर्स होते हैं उससे सिग्नल जाता है, सिग्नल दिमाग में जाता है और दिमाग में आपको फीलिंग्स आती है। तो ये जो आजकल के जितने भी साइंटिस्ट है, ये सब सारे के सारे साइंटिस्ट एक प्रकार से वैशेषिक तत्वज्ञान के फॉलोअर है। क्योंकि साइंटिस्ट क्या करता है, साइंटिस्ट ये नहीं बोलता कि आत्मा अनुभव कर रहा है, वो कहता है सब कुछ सिग्नल जाता है दिमाग में, और दिमाग में अलग अलग एरियाज होते हैं जहां पर आप ये सिग्नल जाते हैं और आपको अनुभव होते हैं। तो उनका मानना है कि आत्मा वगैरह कुछ नहीं होता है, सब कुछ परसेप्शन होता है, सब कुछ अणु होता है। तो ये है वैशेषिक तत्वज्ञान। समझे माता जी? हाँ प्रभु जी ठीक है, हरे कृष्ण। ओके बाय। ओके नाउ यस प्रभु बोलिए। प्रभु जी, आपने अभी पहले हमको बताए थे कि ये नास्तिक दर्शन शास्त्र है, परंतु ये आत्मा के अस्तित्व को मानता है, ऐसा बोले थे आपने। यस, मैं आपको इसको बाद में समझाऊंगा। मैंने कहा था कि नहीं बताता अभी, ठीक अभी बताता हूँ। अच्छा। ये जो कन्नड़ ऋषि है, इन्होंने बहुत रिसर्च किया और उन्होंने अल्टीमेटली ये कहा कि सब कुछ आत्मा, सब कुछ मॉलिक्यूल जरूर है, लेकिन इन सब मॉलिक्यूल्स का ड्राइविंग फोर्स क्या है। जैसे उदाहरण के लिए कन्नड़ ऋषि ने अपने वैशेषिक तत्वज्ञान में लिखा है कि जैसे ये जो शरीर है ये सब मॉलिक्यूल से बना है, एटम से बना है। तो लेकिन एटम से बना जरूर है, और जैसे कह सकते हैं कि ये जो हाथ है, मेरा हाथ हिल रहा है, तो हाथ हिल रहा है मतलब क्या हिल रहा है, अल्टीमेटली एटम्स हिल रहे हैं। लेकिन ये एटम्स को इस प्रकार से हिलने के लिए कौन सी शक्ति है जो उसको प्रेरित कर रही है, क्यों एटम्स इसी प्रकार से हिल रहे हैं। तो ये फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग जो है, ये वैशेषिक तत्वज्ञान में कन्नड़ ऋषि ने फाइनली कंक्लूड किया कि सब कुछ एटम जरूर है, लेकिन एटम को क्रियाशील करने के लिए कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस भी है काम कर रहे हैं, और ये एक्सटर्नल फोर्सेस ये एटम के बाहर की चीज है। और फिर कन्नड़ ऋषि ने कंक्लूड किया कि सब कुछ एटम जरूर है, लेकिन एटम को ही ड्राइव करने के लिए या एटम को संचालित करने के लिए कुछ स्पिरिचुअल फोर्स है। तो एक प्रकार से वैशेषिक तत्व के नास्तिक फिलोसॉफी जरूर है, नास्तिक फिलोसॉफी ही है, लेकिन कन्नड़ ऋषि ने अंत में कह दिया सब फिलोसॉफी एक्सप्लेन करने के बाद, इन सबको एक्टिवेट करने के लिए कुछ स्पिरिचुअल फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो एक प्रकार से वो आत्मा को स्वीकार करते हैं। तो उन्होंने डायरेक्टली आत्मा ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने कहा कि कुछ तो भी बाहरी फोर्स है, बाहरी फोर्स है जो ये एटम्स के परे है, जो इसको ड्राइव कर रही है, जो इसको चला रही है। तो इनडायरेक्टली उन्होंने भी आत्मा का स्वीकार कर लिया है। ठीक है प्रभु? यस प्रभु। ओके, तो आई विल रिक्वेस्ट नाउ अर्चना खंडलकर माता जी, आप है वहां पे? अर्चना खंडलकर माता जी, क्या हो गया? आप है की चले थे? हो प्रभू. यस प्रभू. ओके, स्क्रीनवरचं वाचू शकता का? क्या आप स्क्रीन का पढ़ सकते हैं? संख्या भौतिक प्रकृतीचे विश्लेषणात्मक ज्ञान, देहूतीहून पुत्र कपिल ऋषी, भगवंताची युद्धात भक्ती, नास्तिक शुद्ध भक्ती आणि नास्तिक कपिल मुनी. एवढं बारीक नाही दिसत प्रभूजींनी. देख रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं क्या? निर्विशेषवाद, आत्मा जड मोठी करते. हा, आत्मा व जड पदार्थ यातील पृथक्कारात्मक विश्लेषण, पुरुष, भगवंत व प्रकृती जीव यातील असलेला भेद, संख्या योग्य पद्धतीमध्ये भौतिक पदार्थापासून परम सत्याचा शोध. अच्छा, आपने अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन अब यह समझाइए हमको। विश्लेषण सांगितले प्रभूजी.
कपिल हाँ? मुनी, कपिल ऋषी आहे, भगवंताचे शुद्ध भक्त होते. हिंदी 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 में बोलिए माता जी. कपिल मुनि भगवान के शुद्ध भक्त थे और नास्तिक कपिल मुनि उनके निर्विशेषवादी थे. निर्विशेषवादी थे. आत्मा जड़ है, जड़ पदार्थ यातील मला नहीं सांगता येणार प्रभुजी. उस पे क्या मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है या क्या? आपको क्या नहीं समझा आपको इसमें से? मतलब ये भौतिक प्रकृति की विश्लेषण, मतलब ये समझाना, मतलब हाँ, मतलब इसका क्या होता है भौतिक प्रकृति का विश्लेषणात्मक ज्ञान? इसको कैसे, इसको क्या, इसका क्या मतलब होता है? समझ ले कि आपके सामने एक छोटा बच्चा है, आप उसको समझाना है. आपके सामने आपका बेटा बोल रहा होगा या पोता बोल रहा होगा कि मुझे समझ में नहीं आ रही, इसका क्या मतलब होता है, और आप समझा रहे हो उसको, तो कैसे समझाएंगे आप उसको? आप बोलेंगे चुपचाप करके सो जा. प्रकृति जीव है प्रभुजी. पुरुष भगवान है और प्रकृति जीव है, यातील असलेले भेद बोलने को बोले है प्रभुजी ने. ओके, तो इसका क्या मतलब होता है? उससे क्या समझते हैं हम लोग? क्या समझ में आ रहा है इसमें? नहीं प्रभुजी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सही में. हरे कृष्णा. आपने, जब मैं इसका ओवरव्यू दे रहा था षड दर्शन का, तब आप यहीं पे थे ना? नहीं माता जी, मैं लेट आई थी थोड़ा, 10-15 मिनट, हॉस्पिटल में गई थी. ओके ओके फाइन, ठीक है. आपने अटेंडेंस लगा दिया ना आपका? हाँ प्रभु जी. ठीक है, फाइन. तो देखिए, जो भौतिक प्रकृति है, भौतिक प्रकृति को अलग अलग प्रकार का डिवीजन किया गया. जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि भौतिक प्रकृति को कैसे डिवाइड किया गया. जैसे पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, आकाश है, वायु है, अलग अलग प्रकार के ऐसे स्थूल तत्वों में डिवाइड कर दिया गया, और फिर डिवाइड करके उसको अलग अलग प्रकार से एनालाइज करने की कोशिश की जा रही है. तो अगर हम इस प्रकार से एनालाइज करते हैं सारी सृष्टि को, तो पता चलेगा कि सारी सृष्टि केवल एक जड़ तत्व है. जड़ तत्व मतलब उसमें लाइफ फोर्स है ही नहीं. इसका मतलब ये हो गया कि ये जो शरीर है ये, हाँ, लाइफ फोर्स मतलब चेतना ही नहीं है. तो सब कुछ जो है वो पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश सबसे बना है. लेकिन इन सबसे बनने के बावजूद भी वो जो चेतना है वो कहाँ पर है? जैसे हम कहते हैं ना कि जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, और हम आत्मा के अस्तित्व के बारे में तर्क का उपयोग कर रहे थे. उसमें क्या कहा, ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा सर है, ये मेरा शरीर है. तो ये सब मेरा है, मेरा है, मेरा है. लेकिन ये जो मेरा कहने वाला जो मैं है वो कहाँ पर है? तो इससे क्या हो गया, हमने देखा कि हम ना या ना पृथ्वी है, ना मैं जल हूं, ना मैं अग्नि हूं, ना मैं आकाश हूं. नेति नेति करके हमने सब कुछ मना कर दिया. मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं. तो ठीक है, आपने ये कह दिया कि मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, कह दिया, लेकिन आप है कौन एक्चुअली, वो नहीं बताया आपने. तो सांख्य तत्व ज्ञान जो है वो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. सांख्य तत्व ज्ञान क्या कहता है कि ये जो सारी प्रकृति है, ये जो सारे जो 24 तत्व है, ये जड़ तत्व है. जड़ तत्व मतलब ये प्रकृति है केवल, जिसका जो एक्चुअली एक्टिव नहीं रहती. तो इस प्रकृति के परे कुछ एक्टिव फोर्स है जो है पुरुष. ये पुरुष जो है इस प्रकृति में प्रवेश करके इस प्रकृति को संचालित करता है और इस प्रकृति का भोग करता है. जैसे सिंपल सा उदाहरण गाड़ी का लेते हैं, कार का. अभी बहुत बड़ी कार है और आप उस कार को एनालाइज कर रहे हैं, कार का विश्लेषण कर रहे हैं. तो देखेंगे स्टीयरिंग व्हील है, ब्रेक है, एक्सीलेटर है, इंजन है,
टायर सब है, सब देखेंगे आप लोग उसका। लेकिन इन सबको चलाने वाला कौन है? कौन उस गाड़ी को चला सकता है? वो तो गाड़ी में है ही नहीं। तो फिर इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि गाड़ी स्वयं नहीं चलती है, गाड़ी को कोई तो चलाने वाला होता है और तब वो जाके गाड़ी चलती है। समझ में आया? तो सांख्य तत्वज्ञान ने ये सिद्ध किया कि इस संसार में, जो सांख्य तत्वज्ञान किससे आया है? ये कन्नड़ ऋषि का विषय वैशेषिक तत्वज्ञान से। वैशेषिक तत्वज्ञान में जो प्रॉब्लम दिखाई पड़ा था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयत्न ये सांख्य तत्वज्ञान ने किया। उसने ये कहा कि ये जो भी तत्व है वो तत्व अपने आप में कार्यशील नहीं हो सकते, उसको कार्यशील करने के लिए कोई चेतन अवस्था होनी चाहिए, चेतन व्यक्ति होना चाहिए जो उसके अंदर प्रवेश करेगा और उसको कार्यान्वित करेगा। तो ये चेतन अवस्था को पुरुष कहते हैं, और वो ये पुरुष कौन है? भगवान है। ये पुरुष कौन है? भगवान है। तो भगवान जब इस प्रकृति में प्रवेश करते हैं तो ये प्रकृति कार्यान्वित होती है। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो सांख्य तत्वज्ञान में पुरुष ये शब्द जो है ये एक भगवान को लेकर नहीं है। सांख्य तत्वज्ञान कहता है कि बहुत सारे पुरुष होते हैं। सांख्य तत्वज्ञान क्या कहता है? बहुत सारे पुरुष होते हैं और प्रकृति एक ही होती है, जीव एक होता है। लेकिन हमें पता है पुरुष एक ही है, बाकी सब प्रकृति है। ये हम जानते हैं क्योंकि हम वेदांत सूत्र का अध्ययन करते हैं, वेदांत दर्शन का हम पठन करते हैं, इसलिए हमें पता है। तो सांख्य तत्वज्ञान क्या कहता है? बहुत सारे पुरुष होते हैं और ये बहुत सारे पुरुष इस प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, जिसके कारण इतनी सारी विविधता दिखाई पड़ती है। तो इन वन सेंस सांख्य तत्वज्ञान स्वीकार करता है कि बहुत सारी आत्माएं होती है, और ये जो आत्मा है जब इस प्रकृति में आती है तो प्रकृति में आकर वो इस सृष्टि को संचालित करती है। तो हम सब कौन है? जीवात्मा होने के कारण सांख्य तत्वज्ञान के अनुसार हम सब पुरुष हैं। हम सब पुरुष हैं, ऐसा सांख्य तत्वज्ञान कहता है। लेकिन हमको मालूम है कि हम कौन है? क्या हम पुरुष है? नहीं, हम सब आत्मा के स्तर पे सब प्रकृति है, हम सब स्त्रीलिंगी है। तो ये वेदांत दर्शन में बाद में समझाया है हमको। तो पुरुष का अर्थ एक और चीज होता है, जो व्यक्ति, पुरुष मतलब भोगने वाला, पुरुष मतलब एंजॉयर, पुरुष मतलब जो स्वामित्व प्रदर्शित करता है, उसे पुरुष कहते हैं। तो पुरुष मतलब केवल शारीरिक दृष्टिकोण से पुरुष नहीं होता है, पुरुष मतलब मानसिकता से होता है। जिस व्यक्ति में स्वामी बनने की इच्छा, भोग करने की इच्छा, सबसे बड़ा बनने की इच्छा या सबसे सर्वोपरि बनने की इच्छा जहां कहीं पर भी दिखाई पड़ती है, समझ लेना कि उसमें ये पौरुषी तत्व बढ़ चढ़ के हैं। तो पुरुषत्व जो होता है ये केवल शरीर तक ही मर्यादित नहीं रहता, ये मानसिकता से जुड़ा होता है। और प्रकृति मतलब स्त्री अवस्था, प्रकृति या स्त्री, ये हमेशा उसका जो लक्षण है वो है सेवा प्रवृत्ति। तो जिस व्यक्ति में या जिस मानसिकता में आपको सेवा प्रवृत्ति दिखे, जिस मानसिकता में आपको स्वामित्व की भावना ना होकर सेवा की भावना हो, तो उस व्यक्ति को स्त्री कहा जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि स्त्री और पुरुष ये शब्द हम शारीरिक दृष्टिकोण से जरूर बोलते हैं, लेकिन इसका वास्तविक महितार्थ मानसिकता से होता है। इसका वास्तविक अर्थ मानसिकता के साथ होता है। तो किसी स्त्री शरीर में पुरुष भाव आता है, जैसे मुझे कुछ बनना है, आई वॉन्ट टू एंजॉय, मेरा अधिकार, मैं क्यों ये सब करूं, मुझे भी बॉस बनना है। तो ये सब क्या कहते हैं? शरीर स्त्री का है लेकिन मानसिकता पुरुष की है। कभी कभी किसी पुरुष के शरीर में स्त्री मानसिकता दिखाई पड़ती है, जैसे सेवा करने की प्रवृत्ति, हर एक व्यक्ति को नम्रता से स्वीकार करने की प्रवृत्ति, अपने स्वयं के ऊपर दूसरे का अधिकार स्वीकार करने की प्रवृत्ति। तो ये स्त्री मानसिकता है जो
कभी कभी पुरुष के शरीर में दिखाई पड़ती है। तो ये जो स्त्री मानसिकता है या प्रकृति रूपी मानसिकता है, ये मानसिकता भक्ति के लिए बहुत अनुकूल होती है, क्योंकि भक्ति में वही होता है, नम्रता, सेवा भाव, अपने ऊपर अधिकार स्वीकार करने की प्रवृत्ति। भगवान हमारे अधिकारी है, हमारे स्वामी है। तो ये जो भक्ति का जो जितने भी लक्षण है, ये स्त्री रूपी मानसिकता के लिए बहुत अनुकूल होती है। लेकिन जहां कहीं पर भी पुरुष रूपी मानसिकता है, उसको भक्ति करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसी वजह से भक्ति के लिए ये जो स्त्री मानसिकता है, ये बहुत अनुकूल कही जाती है, क्योंकि नेचुरली भक्ति जो है वो स्त्री रूपी है। भक्ति ये स्त्री रूपी शब्द है, और इसीलिए जिस किसी भी व्यक्ति में ये मानसिकता पाई जाती है, स्त्री रूपी मानसिकता, उसे भक्ति करना बहुत आसान होता है। जबकि जिसके पास भी पुरुष रूपी मानसिकता है, उसे भक्ति करना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, क्योंकि उसको अपने आप को चेंज करके, अपने आप को स्वामित्व की भावना से, भोग करने की वृत्ति से या बॉसिंग करने की वृत्ति से बाहर निकलना पड़ता है, जो भक्ति के लिए विरुद्ध होता है। तो ये यहाँ पर दर्शाया। तो सांख्य तत्व ज्ञान में पुरुष और प्रकृति, इनका भेद किया जाता है। ओके, समझ में आया सबको थोड़ा बहुत? एनी कंफ्यूजन? हरे कृष्णा प्रभु जी, वो कपिल मुनि भगवान के शुद्ध भक्त बताए, भगवंताची शुद्ध भक्ति बताए पहले, और फिर नीचे लिखा है कि नास्तिक कपिल मुनि निर्विशेषवाद, ऐसा कैसे प्रभु जी? ओके, तो दो कपिल मुनि हैं, दो कपिल मुनि हैं। एक कपिल मुनि जो साक्षात भगवान के अवतार हुए, जो देवहूति के पुत्र कपिल मुनि हुए, जिसका वर्णन श्रीमद् भागवत में है, वो साक्षात भगवान के अवतार है। और उन्होंने जो सांख्य दर्शन का प्रचार किया, वो शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। उसमें पुरुष और प्रकृति या भगवान या जीव, भगवान और जीव के अंदर जो संबंध है, उसको सांख्य तत्वज्ञान के द्वारा भक्ति से जोड़ा गया। अगर आप श्रीमद् भागवतम का 3रा अध्याय, जिसमें कपिल मुनि और देवहूति संवाद है, अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने किस प्रकार से सांख्य तत्वज्ञान को भक्ति से जोड़ा। तो वो वास्तविक तौर पे भगवान की शुद्ध भक्ति का प्रचार करने के लिए सांख्य तत्वज्ञान का इस्तेमाल करते। लेकिन एक और कपिल मुनि हुए जो नास्तिक व्यक्ति था, ये भगवान के अवतार नहीं थे, और उन्होंने भी सांख्य तत्वज्ञान का प्रचार किया। ये जो नास्तिक कपिल मुनि है, उन्होंने भी सांख्य तत्वज्ञान का प्रचार किया, जिसमें उन्होंने नास्तिकता प्रदर्शित। उन्होंने कहा कि भगवान, आत्मा वगैरह कुछ नहीं होता है, जो कुछ भी है ये सब प्रकृति है, मतलब सब कुछ है इस नेचर में है, सब कुछ जो हो रहा है ये, जैसे डार्विन थियरी आप कहेंगे ना, डार्विन थियरी सुना होगा, एवरीथिंग इज नेचर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नेचर सिलेक्ट करता है, नेचर ही उसको एलिमिनेट भी करता है। तो एक प्रकार से नास्तिक कपिल मुनि का जो तत्वज्ञान है, वो डार्विन फिलोसॉफी से बहुत मैच करता है। बट नास्तिक कपिल का फिलोसॉफी इतना प्रसिद्ध हुआ कि लोग आगे चल के ओरिजिनल कपिल ऋषि की फिलोसॉफी को भूल गए, जिसमें उन्होंने शुद्ध भक्ति का प्रचार किया था। और धीरे धीरे सांख्य तत्वज्ञान को नास्तिक तत्वज्ञान समझा जाने लगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे दो डिफरेंस बताए गए हैं। तो आज मार्केट में भी जो सांख्य तत्वज्ञान सुनाई पड़ता है, वो वास्तविक तौर पर नास्तिक तत्वज्ञान होता है। तो इस वजह से ऐसा ना हो कि कहीं आप बाहर सांख्य तत्वज्ञान के बारे में सुने और वहां पे पता चले कि सांख्य तत्वज्ञान में भगवान का वर्णन है ही नहीं, तो आप कहेंगे अरे ऐसा कैसे, हमें तो सुना कि सांख्य में पुरुष और प्रकृति के बारे में बताया गया है। तो इसलिए वो भेद बताने के लिए कपिल ऋषि और कपिल, देवहूति पुत्र कपिल और नास्तिक कपिल, इनका दो का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे बताया। ठीक है माता जी? ओके प्रभु जी, वो तिरुपति के वहाँ पे जो नीचे मंदिर है वो कपिल मुनि का, तो वो नास्तिकवादी है, वो उनका है क्या फिर वो? माता जी मुझे नहीं पता, ऐसा कुछ है वहाँ पे? हाँ है ना प्रभु जी, कपिल धारा बोल कर वहाँ पे। मुझे नहीं मालूम, मैं अभी तक गया नहीं और मैंने कभी सुना भी नहीं उसके बारे में, तो मैं कुछ कह नहीं सकता उसके ऊपर। ओके प्रभु, ठीक है, ओके। तो अभी हम आगे का देखते हैं, योग वर्णन, सॉरी मीमांसा ना। मैं रिक्वेस्ट करता हूं अभी
ब्रजेश तनय प्रभु। ब्रजेश तनय प्रभु आप वहां पर है? ब्रजेश तनय प्रभु, मोबाइल ऑन करके चले तो नहीं गए? ऐसा ही दिख रहा है। ऐसा ही दिख रहा है ना? ओके ठीक है। राजश्री लड्ढा माता जी आप है वहां पे? यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके माता जी, इस स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ पढ़िएगा। जी, मीमांसा कर्माद्वारे अध्यात्माची प्राप्ती। कर्म मीमांस तत्वज्ञानाचे संस्थापक जैमिनी ऋषी यालाच कर्म मीमांस अथवा पूर्व मीमांस असंही म्हणतात। जरी देव असेल तरी आपल्या कर्माचे फळ देणे देवाला बाध्य आहे। आशय छुपा नास्तिकतावाद। वेदांचे उद्देश कर्मकांड आहे असा निष्कर्ष। कर्म हे जीवनाचे कारण व उद्देश आहे। ओके, क्या समझा माता जी इसमें से आपको? प्रभु जी की मीमांस जैमिनी ऋषि उसके संस्थापक है और यहाँ पे मतलब उनका याला कर्म मीमांस के बाद पूर्व मीमांस बोलते हैं। और देव अगर देव है तो जो अपन जो भी काम कर्म करते हैं वो भगवान वो देव को देने के लिए बाध्य है, मतलब वो उसका रिजल्ट देता है, फल देता है। तो ये छुपा नास्तिकतावाद है। ऐसे छुपा नास्तिकतावाद कैसे इसमें? हाउ इट इज नास्तिकतावाद? इसमें नास्तिकवाद कैसे आ गया? देखिए सिंपल है, देखो यहाँ पर देवताओं को या भगवान को सेकेंडरी बनाया गया है। प्राइमरी क्या है? अपने कर्म। प्राइमरी क्या है? अपने कर्म है और देवतागण सेकेंडरी है। इसका अर्थ यह होता है कि देवता अगर होंगे भी तो भी वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते अगर मैं अच्छा कर्म करूंगा तो। बस मुझे अपने अच्छे कर्म करते रहने और ये देवता जो है ये केवल फैसिलिटेटर है। ये देवतागण मेरे असिस्टेंट है, मेरे सपोर्ट में है, क्योंकि अगर मैंने अच्छे कर्म किए तो देवता को मुझे वरदान या आशीर्वाद देना ही है या मेरी इच्छा पूरी करनी ही है। तो एक प्रकार से कर्म मीमांसा तत्वज्ञान क्या बताता है कि देवता सेकेंडरी है। तो इसी को कहते हैं छुपा नास्तिकवाद। अपने आप को श्रेष्ठ समझना और देवता को कनिष्ठ समझना, या फिर भगवान की कोई आवश्यकता ही नहीं, सब कुछ मैं अपने कर्म पर ही डिपेंड है, ऐसा बताना। ठीक है माता जी? हाँ प्रभु जी, मतलब जो पीछे की जो 2 सेंटेंस आपने जो लिखी हुई जो वेदांत से उद्देश्य कर्म कांड है, मतलब सिर्फ कर्म करो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। दैट्स ऑल। यस दैट्स ऑल। कर्म करो, कर्म ही धर्म है। ओके 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 ओके। जैसे प्रभु जी बहुत लोग जैसे वो कहावत वर्क इज वर्शिप जैसे बोलते हैं, तो फिर दिस पीपल आर दैट साइड, वो प्रकार के लोग हैं। यस मोस्टली उस प्रकार के लोग हैं, लेकिन वो तो पूरी की तरह नास्तिक होते, क्योंकि वर्क इज वर्शिप बोलने वाले देवताओं की भी पूजा नहीं करते। यहाँ पर कर्म कांड में कम से कम लोग यज्ञ में आहुति डालकर देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन उनका भी यही है कि क्योंकि मैं यज्ञ कर रहा हूँ, मेरे यज्ञ से देवता प्रसन्न हो रहे हैं। मतलब देवता कोई ऐसा देवता मेन फैक्टर नहीं है। मेन फैक्टर है मुझे उस कर्म से मिलने वाले फल, वो मेन फैक्टर है। देवता तो केवल माध्यम है, ऐसा कर्मकांड में होता है। लेकिन वर्क इज वर्शिप बोलने वाले तो पूरी तरह से नास्तिक होते हैं, वो तो देवता को मानते ही नहीं है। वो बोलते कि मैं काम करूंगा तो मुझे फल मिलेगा, बस उसमें देवता का भी कोई लेना देना नहीं, ऐसा बोल देते। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके, तो ये है कर्म मीमांसा तत्वज्ञान। ओके, अभी हम आगे का पढ़ते हैं। योग। गौरी माता जी आप है वहां पे? गौरी माता जी, हरे कृष्णा, क्या आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं? योग अष्टांग योग साधना। योग साधना तत्वज्ञानाचे संस्थापक पतंजली ऋषी। 194 पुराणचे 4 खंडात
वर्गीकरण केलेले आहे. अष्टांग योग पद्धतीद्वारे भगवत साक्षात्कार मिळवणे, भगवंतांचे निराकार अस्तित्वाची संकल्पना, आंतरिक साधनेला महत्व. इसका क्या मतलब है माता जी? ये अष्टांग योग के संस्थापक पतंजलि ऋषि है और अष्टांग योग के 194 सूत्र है, उसको 4 पार्ट में वर्गीकरण किया है. और भगवत साक्षात्कार भगवत साक्षात्कार हम लोग पाना चाहते हैं तो अष्टांग योग ये यूजफुल होता है. और भगवत ये जो योग की वजह से निराकार अस्तित्व ये संकल्पना बताई गई है. और आंतरिक साधना योग में इम्पोर्टेंट. तो यहाँ पर भगवान का साक्षात्कार करने के लिए योग पद्धति का स्वीकार किया गया है और इसमें 8 अंग होते हैं, इसलिए इसे अष्टांग योग साधना कहते हैं. लेकिन इसमें जो अल्टीमेट कंक्लूजन है वो भगवान के निराकार स्वरूप को है. यहाँ पर भी व्यक्ति जो है ये भगवान को निराकार ही समझता है, तो भगवान को साकार नहीं समझता. तो अल्टीमेटली निराकार भावना का ही इसमें दर्शन होता है. और खास तौर पर ये अपने साधना को अधिक महत्व देते हैं. ऐसे लोग आपको हिमालय पर्वतों में या कभी कभी कुंभ के मेले में ये इनका पालन करने वाले लोग आपको मिल जाएंगे, जो एक प्रकार से योगी साधु के जैसे रहते हैं. वो नागा बाबा वैसे वाले लोग नहीं, ये सच में योगी होते हैं जिनके पास अष्ट सिद्धि भी होती है, जो अपने सिद्धियों का उपयोग करके कहीं भी आ जा सकते हैं. लेकिन इनका मेन इंटेंशन होता है भगवत साक्षात्कार प्राप्त करना, और वो भी अष्टांग योग के द्वारा. तो इसका भी वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है और मेरे ख्याल से तीसरे ही स्कंद में इसका वर्णन आया है अष्टांग योग विधि का. आप वो भी पढ़ सकते हैं. श्रीमद् भगवद गीता में भी इस योग दर्शन का वर्णन 6वें अध्याय में आता है, जिसमें ये साधना कैसी करनी चाहिए उसका वर्णन वहां पर भी आता है. तो भगवान भी स्वीकार करते हैं कि अष्टांग योग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट मार्ग है, जो बाद में अर्जुन कहते हैं कि मेरे लिए भी इम्पॉसिबल है, ऐसा अर्जुन बाद में कहता है. तो ये योग साधना है. अभी हम आखिरी लेते हैं वेदांत सूत्र. नीता भोंगाड़े माता जी, आप है वहां पे? यस प्रभु जी. प्लीज पढ़िए, स्क्रीन पे लिखा हुआ. वेदांत सूत्र उपनिषदांचे तत्वज्ञान. वेदांत सूत्राचे संस्थापक महर्षी वेदव्यास परम सत्याच्या साक्षात्काराचे विज्ञान ब्रह्मसूत्र अथवा उत्तर मीमांसा अथवा वेदांत असेही म्हणतात. संपूर्ण वैदिक ज्ञानाला 555 सूत्रांद्वारे मांडण्यात आले. वेदांत सूत्रांचे ज्ञान होण्यासाठी उपनिषदांचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. मुक्तिक उपनिषदामध्ये वर्णिलेल्या 108 महत्वाच्या उपनिषदांपैकी 11 मुख्य उपनिषदे ईश, कठ, केन, मुंडूक, श्वेताश्वेतर, प्रश्न, मांडुक्य, ऐत्रेय, कौशितकी, बृहद, अरण्यक, तैतरीय. क्या समझा माता जी इसमें से आपको? ये जो वेदांत सूत्र है वो उपनिषद, जितने भी उपनिषद थे उसमें का सार भाग है, इसेंस है. और ये परम सत्य, जो वेदांत सूत्र है वो परम सत्य के ज्ञान के विषय में बताए गए हैं. उसके जानने के लिए जानने वाला साइंस है. और ब्रह्म सूत्र, और इसको वेदांत उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं या ब्रह्म सूत्र भी बोलते हैं. और इसको 555 सूत्र दिए इसमें, जिसमें पूरा ये ज्ञान बताया गया है. लेकिन इसका ध्यान होने के लिए हमको पहले उपनिषद समझने होंगे, तभी हम वेदांत सूत्र को समझ सकते हैं. और मुक्तिक उपनिषदामध्ये जो 108 उपनिषद प्रोमिनेंट बोले हैं, उसमें के 11 मुख्य है, मेन है. उसमें है ईश, कठ, केन, मुंडक,
श्वतर, प्रश्न, मांडुक्य, ऐत्रेय, कौशितकी यानी बृहदारण्यक। ये सारे जो उपनिषद है, हाँ, मेन ये उपनिषद उपनिषद है, है और मेन है। हाँ, ये मेन उपनिषद है। यदि 108, हमें पता है कि 1130 उपनिषद है, उसमें से भी केवल 200 से कुछ अधिक ही उपनिषद अभी उपलब्ध है, और उन 200 में से भी 108 उपनिषद महत्व के हैं, और उन 108 में से 11 जो है वो मुख्य है, और उन 11 के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये सारे जो उपनिषद है, इन सब उपनिषदों का जो कोई अध्ययन करता है तो ही ये वेदांत सूत्र को ठीक से समझ सकता है। तो कहने का आशय ये है कि इसमें महर्षि वेद व्यास जी ने सभी दर्शनों को कंक्लूड किया है अपना फाइनल डिस्कशन देके कि ये जो है अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग है भगवान को प्राप्त करने का। इट इज अ विज्ञान। भगवान के साक्षात्कार का ये विज्ञान है। विज्ञान मतलब साइंस, ये थियरी नहीं है, इट इज अ साइंस। कभी कभी बाकी के हमने दर्शन शास्त्र सुने, वो साइंस कम थे और क्या कहते थियरी ज्यादा थी। लेकिन वेदांत सूत्र जो साक्षात वेद व्यास जी ने लिखे और स्वयं भगवान के साहित्यिक अवतार है, उन्होंने वेदांत सूत्र के द्वारा अल्टीमेट कंक्लूजन दे दिया कि इस तरह से सभी दर्शन शास्त्र का मुख्य उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना, वो बता दिया जाता है। तो ये 6 दर्शन का मतलब है। अब मैं आखिरी 2 स्लाइड आपको बताऊंगा, फिर बाद में हम रुकते हैं, फिर हमारा हो जाएगा। आखिरी 2 स्लाइड है। आई रिक्वेस्ट नाउ सुचिता लड्ढा माता जी, आपने वहां पे? यस प्रभु जी। प्लीज पढ़िए क्या लिखा है। प्रभु जी स्क्रीन नहीं शेयर की ना अभी, षड दर्शन की वही चल रही है। मैंने स्क्रीन शेयर किया है, आपके नहीं आया क्या अभी तक? नहीं आया प्रभु जी। अभी आ रहा है? नहीं आया। बाकी सबको भी नहीं दिख रहा है क्या? नहीं प्रभु। हरि बोल। दिख रहा? रेंज चली गई दिखती। आप दिखाई दे रहे प्रभु। हरे कृष्णा। ओके, अभी आप पढ़ सकते हैं माता जी। यस प्रभु जी। षडदर्शनांमध्ये परस्पर संबंध। प्रभुपाद, वेदांची रचना अशा प्रकारे करण्यात आली आहे की ज्यामुळे बद्ध जीव भौतिक बंधनातून मुक्त होऊन भगवान श्रीकृष्णांच्या चरण कमलांचा आश्रय प्राप्त करू शकतील। जर आपण षडदर्शनाला भगवंतापासून वेगळे असे तत्वज्ञानाची स्वतंत्र शाखा समजून अध्ययन केले तर त्यामध्ये नास्तिकतेचाच बोध होईल। षडदर्शन हे वास्तविकपणे एकाच शिडीचे 6 पायऱ्या आहेत जे आपल्याला अनुक्रमे भगवंतापर्यंत जाण्यासाठी मदत करतात। केवळ पायऱ्यांना जाणणे हेच शिडीचे ध्येय असू शकत नाही, तर शिडीचा हेतू अंतिम उंचीपर्यंत म्हणजेच कृष्णापर्यंत पोहोचणे आहे। तो इसका मतलब समझे माता जी, प्रभुपाद क्या कहना चाहते हैं इसमें से? प्रभुपाद
बताना चाहते हैं हमें कि जैसे ये भौतिक बंधन में जो हम बद्ध जीव जो अटका हुआ है, इसको भगवान की प्राप्ति कैसे करना है, यह हमको जानना चाहिए। और यह सब जानने के लिए ये शरदर्शन जो है ये अपने को हेल्प करते हैं। तो हम लोग अगर इसको अलग कर देंगे तो इसमें नास्तिकता, जैसे हम लोग इसको ये करेंगे, इसकी पढ़ाई करने जाएंगे, शरद दर्शन का पूरा जो एज इट इज दिया है वैसे ही अगर हम करेंगे तो इसमें से ये हम लोग को नास्तिक बना देगा, जैसे भगवान से अलग कर देगा। तो इसलिए इसको एक ही ये न देखते हुए, ये 6 का हमने जैसे देखा है, व्यास जी ने हमको जैसे बताया है, तो वो उसके स्टेप बाय स्टेप जाके हमको भगवान तक के पहुंचना है, यही इसका पर्पस है। यस, ये एक्चुअली ये जो प्रभुपाद के कोटेशन है, ये ओशन ऑफ मर्सी बाय हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज, उन्होंने ये जो पुस्तक लिखा था ओशन ऑफ मर्सी, उस पुस्तक से ये सब दिया गया है। तो उसे में प्रभुपाद ये सब बताते हैं और इसका वर्णन यहाँ पर आया। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो कैसे क्या दिखेगा आपको, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, या जिसे भक्ति भी कह सकते हैं, जैसा कल हमने चर्चा कर रहे थे। तो ये सब स्टेजेस है या स्टेप्स है। यदि कोई व्यक्ति इन सब दर्शन शास्त्रों को अगर अलग अलग करके पढ़ेगा तो उसे लगेगा कि इससे भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन यदि वो अगर ये पिक्चर को सामने रख के अगर पढ़ाई करेगा तो उसे समझेगा कि कर्म कांड से बढ़कर है ज्ञान कांड, और ज्ञान कांड में भी 4 कैटेगरीज है, न्याय, वैशेषिका, सांख्य और योग। जो 4 दर्शन शास्त्र है ये ज्ञान कांड विभाग में आते हैं, और वेदांत सूत्र जो है वो भक्ति शास्त्र है। तो ये प्रभुपाद का डिस्क्रिप्शन था इसमें से। तो ये शरद दर्शन का आपस में संबंध है। किसी कोई प्रश्न अभी तक? हमारा अभी आज का टॉपिक ये पूरा हुआ, अभी हम अगली बार से भगवत गीता का अध्ययन शुरू करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको। यस प्रभु, बोलिए। प्रभु जी, जैसे आपने वो बताया ना कि कर्मकांड मीमांसा में जब लोग काम करते, बोलते कि कर्म प्रायोरिटी पे रहता है और सेकेंडरी लॉर्ड रहता है। ये एक कंसेप्ट, और जो कंसेप्ट है कि डू युअर कर्म, आणि म्हणजे जे भगवंत म्हणतात, भगवान इसमें कहते गीता में कि आपके कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो। ये दोनों कंसेप्ट का कुछ सिमिलर, मतलब क्या डिफरेंस है, समझ में नहीं आ रहा था। सी प्रभु, कर्मकांड जो है वो बेसिकली कर्मकांड बेसिकली कहता है कि कर्म करो और फल की अपेक्षा करो। कर्मकांड का उद्देश्य ही है फल की अपेक्षा करना, जिसे सकाम कर्म योग कहते हैं, सकाम कर्म कहते हैं उसे। लेकिन जब भगवान कहते हैं गीता में कर्म करो और फल की अपेक्षा मत करो, उसे कहते हैं निष्काम कर्म, जो कर्म सकाम कर्म से ऊंचा होता है, निष्काम कर्म। और जब व्यक्ति निष्काम कर्म की अवस्था को पहुंचता है तब जाके वो ज्ञान कांड को पहुंचता है, ज्ञान मार्ग पर। इसे कहते हैं योगा लैडर, जो हम भगवत गीता में पढ़ेंगे। ये सबसे निचला स्तर होता है सकाम कर्मियों का, जिसमें व्यक्ति कर्म करता है और फल की अपेक्षा करता है। उसके ऊपर होता है निष्काम कर्मी। निष्काम कर्मी फल करता है लेकिन कर्म करता है लेकिन फल की अपेक्षा नहीं करता। उससे बड़ा होता है ज्ञानी। ज्ञानी क्या करता है? वो निष्काम कर्म से ऊपर होता है, वो इन सब चीजों में पड़ता ही नहीं। वो ज्ञान के द्वारा भगवान की आराधना करने का प्रयत्न करता है। वो सब समझता है कर्म वगैरह सब बंधन के कारण है, तो मैं इन सब कर्म बंधनों में नहीं अटकूंगा। तो हो गया ज्ञानी। ज्ञानी के बाद योगी, योगी के बाद भक्त होता है। तो ये योगा लैडर है। ठीक है प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि मैंने ये सब आपको इसलिए सुनाया था, ये सब इसलिए पढ़े हम लोग, ताकि आपको एक ओवरव्यू आ जाए हमारे पूरे वैदिक स्क्रिप्चर्स का। तो आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा सा ओवरव्यू समझ में आया होगा, कौन सी चीज कहाँ पर है, हम क्या पढ़ रहे हैं, किधर किधर। ये सारे विषयों का उल्लेख गीता में आने वाला है। सभी विषयों का उल्लेख गीता में आने वाला है। तो ऐसा ना हो कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाए। तो इस कारण से मैंने पहले ही एक प्रकार का ओवरव्यू आपको दे दिया है।
आशा करता हूँ कि आपको समझा होगा थोड़ा सा भी। समझा आपको थोड़ा सा कि नहीं समझा? यस प्रभु जी, बेसिक समझिए। बेसिक समझ में आया प्रभु जी। ठीक है, थोड़ा कोई थोड़ा प्रश्न नॉलेज, है? थोड़ा थोड़ा आइडिया आ गया है। ओके, नाइस प्रभु। किसी का कोई डीप प्रश्न नहीं है जाना। अभी तक? किसी का कोई प्रश्न है इसके ऊपर अभी तक? कुछ पूछना है, कुछ जानना है? ओके, तो हम यहीं पे रुकते हैं अभी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते से हम